गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक और नया सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर बच्चों काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफी आसान है और एटलीस्ट 2 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखना और कोशिश करना कि इसी वीडियो की ड्यूरेशन में ही आपको ये टॉपिक लर्न हो जाए। मैं भी यहाँ पर आपको याद कराने के साथ कोशिश करूंगी, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है इसको करने का। रिवीजन जो हम लास्ट के 2 या 3 डेज में हम इसका कंप्लीट रिवीजन भी कर लेंगे, सारे कंप्यूटर साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर की मैं कोशिश करूंगी बच्चों, क्योंकि रात काफी हो चुकी है और फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इसी एक ही वीडियो में मैं आपको सारे का सारा जो टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सबको कवर करूं। तो चलते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो बच्चों डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर से आपको डेटा स्ट्रक्चर से 2 टर्म इसके अंदर यूज होती हैं बच्चों, डेटा प्लस स्ट्रक्चर। तो डेटा क्या होता है बच्चों? ये होता है रॉ फैक्ट। एग्जाम में एक डेफिनेशन यहां से पूछी जाती है, व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ रॉ फैक्ट, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है। किसी भी चीज का एक प्रॉपर, जब आप उसको डिफाइन करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं कि ये चीज जो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में है, मैनेज्ड वे में है। तो वही टर्म यहां पर यूज होगी, स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। तो यहां पर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो किसको ऑर्गेनाइज करेंगे? यहां पर हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे बच्चों। तो अब वापस हम डेटा पर चलते हैं। डेटा एक तो रॉ फैक्ट होता है। रॉ फैक्ट कैसे? मान लीजिए मैंने लिखा 1012, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये रॉ फैक्ट है बच्चों, जिससे कि आपको पता नहीं चल रहा 1012 क्या है। किसी का रोल नंबर भी हो सकता है, किसी का हाउस नंबर भी हो सकता है, या कुछ और भी पर्पस हो सकता है, ठीक है, हमें नहीं पता। इसे कहते हैं रॉ फैक्ट। अगर मैं बोलती हूँ बच्चों रोल नंबर 1012, व्हाट इज दिस? अब आपको समझ आ रहा है कि 1012 क्या रोल नंबर है। तो इसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या होती है बच्चों? प्रोसेस्ड डेटा को, ये जो आपके पास डेटा था, रॉ फैक्ट था, इसको आपने प्रोसेस किया, ठीक है। प्रोसेस करके आपने क्या एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो इंफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन होगी बच्चों, वो क्या होगी? प्रोसेस्ड डेटा कोल्ड इंफॉर्मेशन। एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, ये भी कई बार आपसे डेटा के बारे में पूछा जाता है। डेटा क्या होता है? कई बार आपको इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा जा सकता है। और एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए हैं एग्जाम्पल, ठीक है। जब आपको कोई चीज क्लियर कट समझ आ जाती है, मान लो मैं लिखती हूँ यहाँ पे सिटी लिखती हूँ मैं, या दिल्ली, तो आपको समझ आ रहा है कि भाई सिटी है दिल्ली। तो यहाँ पर जो चीज होगी, यहाँ पर मान लीजिए एक नंबर लिख दिया मैंने 19818100013, ये क्या है? नहीं पता चल रहा आपको। बट अगर मैं ये कहती हूँ कि ये किसी का फोन नंबर है, तो ये आपको समझ आ जाएगा। तो इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन, जिससे कि देखते ही समझ आ जाए कि क्या चीज है एक्चुअल में। और रॉ फैक्ट होता है आपका डेटा, जिसको देखकर आपको पता चले कि डेटा तो है बट आपको समझ नहीं आ रहा, उसे हम कहते हैं रॉ फैक्ट। तो बच्चों ये थी डेफिनेशन बेसिक डेटा स्ट्रक्चर की। तो डेटा स्ट्रक्चर की जो बेसिक डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है। It is a collection of different data elements in an organized way. Organized way में collection होता है different data elements का, उसको हम data structure कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों data structure की types कितनी है, classifications of the data structure। तो बच्चों जो classifications of data structure है, उसको हम broadly 3 categories में divide करते हैं। यहां पर मैं डायग्राम बना देती हूं। Classifications of डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बच्चों। एक है आपका एटॉमिक या प्रिमिटिव, एटॉमिक या प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। CTUR स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद है आपके पास डिराइव्ड data structure, and the last one is composite data structure। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बनता है बच्चों
कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो आप कहेंगे तीन जो है ब्रॉडली डिवाइडेड है, एटॉमिक, डिराइव्ड और कंपोजिट। एटॉमिक और प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, इंटीजर हो सकता है आपका, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, डबल हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स है। इंटीजर में आप विदाउट डेसिमल जितने भी नंबर है, 10 है, 11 है, 12 है, आपका 100 है, 1000 है, ये सब जो विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं उनको हम इंटीजर की कैटेगरी में रखते हैं। फ्लोट में हम डेसिमल पॉइंट डालते हैं, जैसे 10.10, 11.10, 12.10, ये क्या होते हैं, फ्लोट की कैटेगरी में होते हैं। कैरेक्टर क्या है आपका, जैसे अल्फाबेट A B C, ये क्या है आपके कैरेक्टर है। और डबल क्या होता है, डबल की रेंज क्या होती है बच्चों, जो फ्लोट होता है उसका डबल, ठीक है। यहाँ पर एक रेंज बढ़ा देते हैं, डबल में फ्लोट नंबर ही कंसीडर होते हैं, बट उनकी जो रेंज है वो आप बढ़ा देते हो, एक्सटेंड कर देते हो, साइज को, लिमिट को एक्सटेंड कर देते हैं। ये था आपका एटॉमिक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, और इसको हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जाता है, तो व्हाट आर द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, तभी आप 4 टाइप बताओगे। व्हाट आर द एटॉमिक डेटा स्ट्रक्चर, तभी आप 4 टाइप बताओगे। व्हाट आर द प्रिमिटिव, तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, एटॉमिक डेटा स्ट्रक्चर और बेसिक डेटा स्ट्रक्चर किसी भी स्ट्रक्चर पे डिफाइन नहीं करते हैं, ये अपने बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर। डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं से वो डिराइव किया गया है, कहीं ना कहीं से उसको लिया गया है, यानी कि इसके कुछ ना कुछ एंसेस्टर्स हैं। तो जो डिराइव डेटा स्ट्रक्चर है, कहां से डिराइव किया गया है, डिराइव डेटा स्ट्रक्चर, यहां दूसरे मार्कर से लिख देती हूँ, डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, बेसिक, एटॉमिक और प्रिमिटिव। ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ बच्चों ताकि आपको याद हो जाए, साथ ही साथ कहां से डिराइव किया गया है, ये बेसिक, एटॉमिक और प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से। अब जो डिराइव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर है वो बच्चों कौन कौन सी टाइप आती हैं, ये देख लेते हैं। एरेज, ठीक है, उसके बाद है पॉइंटर, स्ट्रिंग और रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये 4 जो डेटा स्ट्रक्चर है ये आपके डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर। डिराइव्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से डिराइव किए गए, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से इनको बनाया गया, इनकी अपनी कोई बेसिक एग्जिस्टेंस नहीं, आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। और बेसिक किस किस का यूज किया गया है, इंटीजर का, फ्लोट का, कैरेक्टर का और डबल का। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर। तो कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक है आपका लीनियर और एक आपका नॉन लीनियर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों हमारे पास आते हैं क्यू, स्टैक और लिंक लिस्ट। ध्यान से देखना बच्चों इस डायग्राम को, एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से, इस पूरे डायग्राम से एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिलना ही मिलना चाहिए आपको। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर है बच्चों ट्री एंड ग्राफ, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या क्या पढ़ा, 3 कैटेगरीज में डेटा स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है, बेसिक है, एटॉमिक है, प्रिमिटिव। बेसिक एटॉमिक क्या है, 4 टाइप के होते हैं आपके, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर और डबल। डिराइव डेटा टाइप कहां से लिया गया है, बेसिक डेटा टाइप से इसको डिराइव किया गया है। इसको फर्दर 4 कैटेगरीज में है, एरे, पॉइंटर, स्ट्रिंग और रिकॉर्ड। अब कंपोजिट है, कंपोजिट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया बच्चों, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में आपका स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट आता है, और नॉन लीनियर में आपके ट्री और ग्राफ आते हैं। अब बच्चों हम ये कंप्लीट, ये मान के चलो कि कंप्लीट जो डेटा स्ट्रक्चर की पिक्चर ये है। अब इसमें हम एक एक चीज को उठाएंगे और पढ़ेंगे। आई होप कि ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये वाला क्लियर है आपको, ठीक है, कि 4 डेटा टाइप होती है इसके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। हम जो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम डिराइव्ड डेटा टाइप से, ठीक है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर। डायग्राम को मैं मिटा देती हूँ, मिटा देते हैं बच्चों, इसको इतना रख लेते हैं। अब कर लेते हैं बात इसकी डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर की। डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों सबसे पहले आता है आपका एरेज। एरे क्या होता है, एरे है आपका सेट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स,
ठीक है। अब होमोजीनियस एक नई टर्म आ गई, ये क्या होती है? ऑलरेडी वैसे मैं मैराथन क्लास में बता चुकी हूँ, अब फिर मैं आपको बता रही हूँ कि होमोजीनियस क्या होता है बेटा। ये होता है सेम टाइप ऑफ डेटा। अब सेम टाइप ऑफ डेटा क्या होता है? या तो आप एरे के अंदर एक इंटीजर टाइप का एरे बना सकते हो, या आप फ्लोट बना सकते हो, या कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, या आपका डबल हो सकता है। ठीक है। और ये टाइप मैंने क्यों बताई? क्योंकि जो डिराइव डेटा स्ट्रक्चर कहां से बना है? बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से, और बेसिक आपके पास ये थे। ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा इंटीजर a ऑफ 10, यहाँ पे लिखा फ्लोट b ऑफ 10, यहाँ पे लिखा c ऑफ 10, और यहाँ पे लिख दिया d ऑफ 10। तो ये क्या हो गया? ये जो है ए एरे जो है, एरे का नाम है, ये उसका साइज है। तो ये जो एरे है ये बच्चों किस टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करेगा? ये इंटीजर टाइप के। ठीक है। तो हुआ ना ये होमोजीनियस सेम टाइप। ठीक है। ये जो आपका एरे है बी, ये क्या करेगा? फ्लोट टाइप के डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। और ये जो है कैरेक्टर, ये सिर्फ कैरेक्टर डेटा को स्टोर कराएगा। और सिमिलरली लास्ट वन जो डी ऑफ 10, ये डबल डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। तो एक एरे में एक ही टाइप के एलिमेंट्स को आप स्टोर करा सकते हैं, जिसको हम होमोजीनियस बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। तो होमोजीनियस का वर्ड यूज होगा मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है। तो एक होमोजीनियस होता है बच्चों के, हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस का अपोजिट होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रो में मतलब क्या कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को आप एक बार कंबाइन कर जाओ तो वो आपका हेट्रो बन जाता है। बट एरे जो है आपका होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों एरे की टाइप की। एरे जो है ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक होता है आपका वन डायमेंशनल, और एक होता है बच्चों मल्टी डायमेंशनल। ठीक है। अब वो जो वन डायमेंशनल है बच्चों, वो क्या होता है? इसके अंदर या तो आप रो में डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, या फिर इस टाइप से आप कॉलम में। ठीक है। एक मान लो आपके पास लिस्ट है 1 to 5 की, एक तो एक कॉलम बन गया ये, एक ये बन गई रो। ठीक है। इसलिए इसको वन डायमेंशनल कहते हैं। इधर डेटा स्टोर इन रो और कॉलम। और एग्जाम में आपको पूछा भी जा सकता है रो मेजर और कॉलम मेजर। ठीक है। तो इसके अंदर आइदर रो मेजर और कॉलम मेजर। ठीक है। या तो रो बनेगी या कॉलम बनेगा। ये आपका वन डायमेंशनल एरे है। और वन डायमेंशनल एरे को डिफाइन कैसे करते हैं? इस तरीके से, एक अगर सबस्क्रिप्ट है ये वाला, तो बच्चों ये क्या है? आपका वन डायमेंशनल है। ठीक है। अब मैं फर्दर आगे क्या बताऊंगी आपको। जो वन डायमेंशनल है, अब मान लीजिए आपके पास यहां पर 5 एलिमेंट है, तो यहां पर मैं इसका साइज कर देती हूँ 5। ठीक है। अब साइज 5 किया तो ए ऑफ, ध्यान से सुनो बच्चों, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 और ए ऑफ 4, यानी कि ए ऑफ 4 पर आपका 5th एलिमेंट स्टोर है, ए ऑफ 3 पर 4, ए ऑफ 2 पर 3, ए ऑफ 1 पे 2 है, और ए ऑफ 0th लोकेशन पे आपका फर्स्ट एलिमेंट स्टोर। सो एरे जो है उसका सबस्क्रिप्ट क्या होता है? इनिशियल जो सबस्क्रिप्ट होता है बच्चों वो होता है 0। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनिशियल सबस्क्रिप्ट क्या होता है? वो होता है 0th। ठीक है। तो ए ऑफ 0th लोकेशन पर आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा। फाइन। तो ये चीज भी आप ध्यान रखो। तो अभी तक मैंने आपको एरे के अंदर क्या बताया है कि एरे आपका सेम टाइप के डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करा के रखता है। उसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एरे की दो टाइप बताई है बच्चों मैंने, वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल तक तो अभी बात की नहीं मैंने। वन डायमेंशनल या तो रो मेजर हो सकता है या आपका कॉलम मेजर हो सकता है। रो मेजर का मतलब क्या है? एक रो में डेटा आएगा, और कॉलम मेजर में एक कॉलम में डेटा आएगा। और जो एरे का इनिशियल जो सबस्क्रिप्ट होता है बच्चों वो 0 होता है। ए ऑफ 0 पर आपका फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मल्टी डायमेंशनल। अब जो बच्चों मल्टी डायमेंशनल होता है उसके अंदर हमारे पास 2D और 3D होते हैं। ठीक है। और भी आजकल बहुत सारे डी आ चुके हैं। ठीक है। 7D तक हम देखते हैं मूवीज को। तो अभी जो ऑन पेपर अगर मैं बात करती हूँ तो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल की जो पिक्चर्स हैं आप उनको पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो। करते हैं ना हम, 3D पिक्चर नजर आ रही है, तो वो काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो 2 डायमेंशनल के अंदर क्या होगा बच्चों? जहां पर रो भी होगी आपकी और कॉलम भी होगा।
उसको हम 2 डायमेंशनल कहते हैं। और एग्जाम में जो है आपका 3D नहीं पूछा जाता, ये सिर्फ ग्राफिक्स मल्टीमीडिया में काम आती है। जो बड़े बड़े डिजाइनर्स होते हैं वो 3D पिक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है वो 2D तक ही रहता है। 2D क्या होता है? 2 डायमेंशनल। इसके अंदर क्या रो भी होगी और कॉलम भी होंगे। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे इंटीजर a ऑफ 10 और 10, यानी कि 2 सबस्क्रिप्ट है। एक सबस्क्रिप्ट है रो के लिए, दूसरा सबस्क्रिप्ट है बच्चों ये कॉलम के लिए, ठीक है। तो जहां पर 2 सबस्क्रिप्ट आपको ऐसे मिले वो 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट जो होगा रो, सेकंड होगा कॉलम। जैसे मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या है बच्चों? एक मैट्रिक्स है 3x3 की, जिसके अंदर रो भी है और कॉलम भी है। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, और एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 1 डायमेंशनल की जरूरत पड़ती है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंटर पे। पॉइंटर क्या होता है बच्चों? पॉइंटर इज अ रेफरेंस। डेफिनेशन ही पूछी जाएगी मोस्टली तो आपसे एग्जाम में। मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ इसे। तो पॉइंटर क्या होगा आपका? रेफरेंस सेट करेगा किसका? डेटा स्ट्रक्चर का। तो एक ही डेफिनेशन जो है आप याद कर लो पॉइंटर के केस में, कि पॉइंटर इज अ रेफरेंस किसका? टू डेटा स्ट्रक्चर। एक रेफरेंस सेट करेगा डेटा स्ट्रक्चर का, ठीक है। इसको हम पॉइंटर बोलते हैं। और जो पॉइंटर होता है बच्चों, ये आपको एक लोकेशन बताता है किसी भी एलिमेंट की। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि आपके पास 1 2 3 4 5, ये आपके पास एक एरे है। ये आपकी a ऑफ 0 है, a ऑफ 1 है, a ऑफ 2 है। ये तो मैंने सबस्क्रिप्ट बता दिए थे ना आपको। अब जो है पॉइंटर, पॉइंटर क्या करेगा? इस a ऑफ 0 का पर आपका क्या है? 1 एलिमेंट जो है स्टोर है, इसका एड्रेस बता देगा। मान लीजिए ये 101 लोकेशन पर है, तो इसका इनिशियल एड्रेस कौन बताएगा? आपका पॉइंटर बताएगा, ठीक है। तो पॉइंटर जो है एड्रेस के साथ एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है कि आपका एक्चुअल डेटा जो है वो मेमोरी के अंदर किस लोकेशन पे स्टोर है। जैसे आपका हाउस नंबर, एक सेक्टर के अंदर आपका एक पर्टिकुलर हाउस नंबर होता है, ठीक है। तो हाउस नंबर क्या है? आपकी लोकेशन को बताता है। एक तो बोल दो कि सेक्टर में रहते हैं, उस पर्टिकुलर हम सेक्टर में रहते हैं, ठीक है। तो एक ओवरऑल आपको बता दिया गया है, जैसे हमारा एरे है। अब अगर आप पॉइंटर की बात करते हो, पॉइंटर में आपकी लोकेशन को वो आइडेंटिफाई करता है कि एक्चुअल में आप कहां पर हो, आपका एड्रेस क्या है, आपका हाउस नंबर क्या है, ठीक है। हाउस नंबर से आप आइडेंटिफाई करें। सेम पॉइंटर यहाँ पर आपको एलिमेंट का एड्रेस बताएगा, लोकेशन बताएगा मेमोरी की, कि एक्चुअल में जो पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट है वो कहां पर स्टोर है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। पॉइंटर की डेफिनेशन पूछी जाएगी बच्चों इसमें। अब है अगला स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? अब मैं किसी भी कैरेक्टर को या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को कोट्स के अंदर लिखती हूं बच्चों, तो वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर होती है। जैसे ABC, या मैं लिखूं 101, ये डबल कोट्स है, ठीक है। ये कोट्स हैं बच्चों। तो अगर कोई भी चीज कोट्स के अंदर है तो वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर होगी, चाहे वो आपके अल्फाबेट है, चाहे वो आपके डिजिट है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रिंग है। और रिकॉर्ड किस लिए होते हैं बच्चों? रिकॉर्ड हमारी रिप्रेजेंट करने के लिए होता है डेटा को। रिप्रेजेंट वेव है ऑफ डेटा, कि डेटा को किस तरीके से आपको मेंटेन करना है, वो होते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये आपका डिराइव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, इससे आगे आपसे डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। तो डिराइव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से ही इसको डिराइव किया गया है। ये फर्दर 4 टाइप के होते हैं। एरे, एरे में आप 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल की बात करेंगे। पॉइंटर रेफरेंस बताता है किसका? डेटा स्ट्रक्चर का। ये लोकेशन बताता, पॉइंट करता है किसको? लोकेशन को। स्ट्रिंग क्या है? कोई भी अगर अल्फाबेट है या आपके नंबर ऑफ डिजिट्स अगर वो कोट्स के अंदर एनक्लोज्ड है तो उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। और रिकॉर्ड क्या है? डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ताकि आप किसी थर्ड पर्सन को दिखा सको कि किस तरीके से आपने डेटा को मैनेज किया हुआ है, वो है आपका रिकॉर्ड। तो आई होप कि आपको डिराइव डेटा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर। ये स्टूडेंट, कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर क्या है? आपका 3rd टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। किस किस कैटेगरी में?
लीनियर और नॉन लीनियर में। किस किस में? दो कैटेगरी में, लीनियर और नॉन लीनियर बच्चों। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बनेगा, कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर की टाइप पूछी जा सकती है। अब फर्दर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की टाइप पूछी जाती है, जिसके अंदर आप लिखेंगे स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। कौन कौन सी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है? स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। सिमिलरली जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया बच्चों। वो है आपका ट्री और ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। लीनियर का मतलब क्या होता है कि जब डेटा आपके एक सीक्वेंशियल वे में स्टोर होता है, उसको हम लीनियर बोलते हैं। और नॉन लीनियर में जब सीक्वेंशियल वे में नहीं होता तो वो नॉन लीनियर हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि लीनियर क्या है, ये इस तरीके से एक सीक्वेंशियल वे में आपने डाटा को स्टोर कराया, ये लीनियर हो गया। अगर ट्री की फॉर्म में डेटा है इस तरीके से 1 2 3, ठीक है, ये तो नॉन लीनियर है। सिमिलरली ग्राफ क्या होते हैं आपके, इस तरीके के आपके नोड हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया, जो कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन जो उठेगा, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? ट्री और ग्राफ होते हैं। और लीनियर क्या होते हैं? स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट होते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में डेटा सीक्वेंशियल वे में स्टोर होता है, लीनियर वे में स्टोर होता है। और नॉन लीनियर में नॉन सीक्वेंशियल वे में रैंडम डेटा आपका स्टोर होता है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक एक टॉपिक को यहां से उठाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम स्टैक की। यस स्टूडेंट, स्टैक क्या है? आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब स्टैक किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये करता है बच्चों LIFO पे। इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम्पल में। ठीक है, स्टैक किस पे काम करता है? LIFO। LIFO की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जिसको बोलेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब एग्जाम्पल समझ लो जिससे कि आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। स्टैक क्या है बच्चों? आपके पास मान लीजिए 10 बुक्स है। क्या करेंगे, एक बुक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, इस तरीके से आप क्या है 10 की 10 बुक्स को अरेंज करेंगे। ऐसे ही करेंगे ना। अब आपको लास्ट वाली बुक चाहिए, फर्स्ट वाली बुक चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पहले 10th बुक को हटाएंगे, फिर 9th, फिर 8th, फिर 7th, इस तरीके से हटाएंगे ना। तो ये क्या हो गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट में आपने कौन सी बुक डाली? 10th, ऊपर लगाई ना। अब निकाल किसको रहे हो? 10th को ही पहले निकालोगे। तो इसलिए क्या है, जो लास्ट में इन किया आपने, उसको ही आपने फर्स्ट आउट किया। ठीक है, अब जो बच्चों नेक्स्ट जो टर्म आपको याद करनी है स्टैक में, वो क्या करनी है, स्टैक के अंदर दो ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? वो होते हैं बच्चों पुश एंड पॉप। पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना और पॉप का मतलब होता है डिलीट करना। ठीक है, या रिमूव करना स्टैक से। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट है। इनको मुझे स्टैक के अंदर डालना है, तो मैं कैसे डालूंगी? अभी मैंने क्या बताया कि लास्ट इन फर्स्ट आउट है। सबसे पहले आप 1 डालेंगे, फिर 2 3 4 5, यानी कि 1 कैसे डालेंगे, पुश ऑपरेशन इंसर्ट करेंगे ना, फिर एक और पुश ऑपरेशन लगाएंगे, 3 के लिए एक और पुश, फिर पुश, एंड लास्ट में 5th पर फिर एक पुश, यानी कि इंसर्ट किया आपने 1 बाय 1 इस तरीके से 1 2 3 4 5, 5 पुश ऑपरेशन आपने यहां पर किए। अब आपको मैं बोलती हूं कि आपको 2 एलिमेंट जो है स्टैक से डिलीट करने हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, आप इसको यहां से डिलीट करेंगे और पॉप 5, फिर 4 को डिलीट करेंगे, पॉप 4। तो इससे क्या होगा कि 2 एलिमेंट जो आपके टॉप पर थे, लास्ट में 5 डाला आपने, 5 को डिलीट कर दिया, आपने 4 डाला, 4 को आपने डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से लास्ट इन फर्स्ट आउट बेस्ड है आपका स्टैक। आई होप क्लियर हो गया होगा। आपको याद करनी है ये वाली चीज, इसकी फुल फॉर्म, कौन से ऑपरेशन है, पुश और पॉप 2 ऑपरेशन है, वो आपको याद करने हैं। अब जो अगला टर्म है बच्चों, वो क्या है स्टैक के अंदर, कि स्टैक को आप कहां पर रियल लाइफ में यूज करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक।
तो इसके अंदर बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक में क्या होता है आपका, एक आप रिवर्स स्ट्रिंग को रिवर्स करने में आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन क्या है बच्चों इसकी, पैलिंड्रोम चेकिंग। बताऊंगी वन बाय वन कि क्या चीज होती है और कैसे आप इसका स्टैक में यूज करते हैं। थर्ड क्या है बच्चों, रिवर्स पॉलिश नोटेशन, ठीक है, और पॉलिश नोटेशन। तो ये जो 4 एप्लीकेशंस हैं बच्चों, इसमें हम स्टैक का यूज करते हैं। स्टैक को आप स्ट्रिंग को रिवर्स करने में यूज कर सकते हो ना, जैसे हमने किया था 1 2 3 4 5। अब इसको 1 बाय 1, जैसे पहले 5 निकला आपका, फिर 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। तो क्या किया आपने, स्ट्रिंग को इजीली आप रिवर्स कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टैक, ठीक है। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, स्ट्रिंग रिवर्स करने में आप यूज कर सकते हैं। पैलिंड्रोम क्या आता है, किसी भी नंबर को अगर आप उल्टा करते हो तो भी वही नंबर आता है, जैसे आपका 1 for 1। इसको अगर आप रिवर्स लिखोगे तो भी 1 for 1 ही तो लिखोगे, और क्या लिखोगे, ठीक है। तो पैलिंड्रोम चेक करने के लिए भी आप स्टैक का यूज करते हैं। रिवर्स पॉलिश नोटेशन और पॉलिश नोटेशन। अब पहले तो बच्चों ये समझ लो कि पॉलिश नोटेशन क्या होती है, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। और रिवर्स पॉलिश नोटेशन का दूसरा नाम है पोस्ट फिक्स। ये भी बच्चों याद होनी चाहिए, ये टर्म जो है मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ। पॉलिश नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन, रिवर्स पॉलिश नोटेशन, पोस्ट फिक्स नोटेशन। अब आप पूछेंगे कि मैडम प्रीफिक्स क्या है और पोस्ट फिक्स क्या है। अब बच्चों देखो, हम मैथ्स के अंदर यहां पर लिख देती हूँ, आई थिंक विजिबल रहेगा ना, तो मैं यहां लिख देती हूँ। जैसे हम लिखते हैं a प्लस बी, ये क्या है, a और b ये 2 ऑपरेंड है, और प्लस क्या है, एक ऑपरेटर। इतना तो क्लियर है। अगर मैं लिखती हूं बच्चों इसको प्लस ए बी, यानी कि ऑपरेटर मैंने पहले लिख दिया और ऑपरेंड जो है a और b मैंने बाद में लिख दिए, तो इसको बोलेंगे बच्चों हम प्रीफिक्स। और दूसरा नाम क्या है इसका, पॉलिश, ठीक है, पॉलिश नोटेशन। क्लियर, ठीक है। अब अगर बच्चों मैं इसका ए बी पहले लिख दूं और प्लस जो है वो बाद में लिख दूं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्स पॉलिश नोटेशन, ठीक है। रिवर्स कर दिया ना आपने, रिवर्स पॉलिश नोटेशन। या फिर दूसरा नाम इसका क्या है, पोस्ट फिक्स, यानी कि पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले। आप इस तरीके से याद करें, प्री मतलब पहले ऑपरेटर आएगा, पोस्ट मतलब बाद में ऑपरेटर आएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों जो स्टैक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पॉलिश नोटेशन से क्वेश्चन होता है, मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स को मैं एमसीक्यूज में कवर करूंगी, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बताने लगी तो कंप्लीट जो डेटा स्ट्रक्चर वो नहीं होगा आपका। तो यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट दे रही हूँ आपको, इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन, बाकी तो मैं क्वेश्चन बता ही रही हूँ जो थ्योरेटिकल बनते, जो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहां से बनेंगे, जिनको मैं एमसीक्यूज में कवर करूंगी। फाइन। तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, ये था हमारा स्टैक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्यू के बाद। यस स्टूडेंट, अब है हमारे पास क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है, एक लाइन। अब हम कहीं पर भी जाते हैं, जैसे बैंक में गए, पोस्ट ऑफिस में गए, तो क्या होता है, हम क्यू में खड़े हो जाए, एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो जो क्यू है वो क्या है आपका, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये प्रिंसिपल है आपका FIFO। FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यों लाइन जो बनाते हैं उसी में यही होता है, जो पहले पहुंच गया उसका काम पहले हो जाएगा, जो बाद में पहुंचेगा उसका काम बाद में हो जाएगा, क्योंकि वो पीछे लगेगा लाइन में, ठीक है। जबकि स्टैक क्या है, इसका रिवर्स है, जो लास्ट में आया उसका पहले काम बन गया और जो पहले आया था उसका लास्ट में काम बना, ठीक है। तो आप उस तरीके से इसको याद कर सकते हो। अब जो है बच्चों क्यू के अंदर हमारे पास जो टर्म यूज होती है वो होती है फ्रंट और रियर। जैसे स्टैक के अंदर मैंने पुश और पॉप बताया था। पुश से आप इंसर्ट करते हो, पॉप से आप डिलीट करते हो बच्चों। हाँ, एक क्वेश्चन और अभी मुझे याद आ गया कि जो आपका स्टैक है ना बच्चों, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, ये वन एंडेड है, एक ही एंड है इसका, टॉप, जिसको हम बोलते हैं हमेशा टॉप। जैसे ये स्टैक बनाया था ना मैंने 1 2 3 4 5 का, तो जो 5 क्या है, ये इसको हम टॉप बोलते हैं बच्चों। तो वन एंडेड डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, वो है आपका स्टैक। ये भी क्वेश्चन वहां पर ऐड कर लेना। लेकिन अब हम क्यू की बात कर रहे हैं,
तो क्यू के अंदर फ्रंट और रियर आते हैं। रियर से आप इंसर्ट करते हो नए एलिमेंट को, फ्रंट से आप डिलीट करते हो, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपकी एक रो बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से एलिमेंट है। तो सबसे पहले कौन आया था, 1 आया था, उसका काम पहले हो जाएगा। तो ये होगा आपका क्यू का फ्रंट, ठीक है। और रियर होगा बच्चों लास्ट में। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आते जाएंगे वो क्या है, ऐड होते जाएंगे ना, वो रियर। तो रियर जब एक नया एलिमेंट ऐड होगा तो वहां पर रियर में इंक्रीमेंट होगा। ये भी ध्यान रखो, जब नया एलिमेंट ऐड होगा तो रियर इंक्रीमेंट होगा, और जब एक एलिमेंट यहां से डिलीट होगा तो फ्रंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो डिलीशन के टाइम पर यहाँ पे फ्रंट में इंक्रीमेंट होता जाएगा और एडिशन के टाइम पर यहाँ पर रियर में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये बच्चों टू एंडेड है, स्टैक आपका वन एंडेड था, ये टू एंडेड है, दोनों साइड से आपका काम हो रहा है। यहाँ से आप डिलीट करते जा रहे हो और यहाँ से आप इंसर्ट करते जा रहे हो, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब जो बच्चों इसका क्यू की जो टाइप है वो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्यू की जो टाइप होती है बच्चों वो है आपकी लीनियर क्यू, डबली क्यू, और जो थर्ड है वो है आपकी सर्कुलर क्यू। तो 3 क्यूज हैं बच्चों इसके अंदर। टाइप है क्यू की लीनियर, डबली और सर्कुलर। अब लीनियर जो है, अभी मैंने जो बनाया था एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी क्या लीनियर है, एक लीनियर वे में आपका डेटा स्टोर है, ठीक है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अब जो बच्चों डबली होता है ना, डबली में क्या होता है कि आपके पास जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट से आप इसके बैकवर्ड में भी जा सकते हो, इसके फॉरवर्ड में भी जा सकते हो। तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा क्यू है जिसमें आप 2 वे से ट्रेवर्सिंग कर सकते हो, लेफ्ट ट्रेवर्स और राइट, या फिर पूछा जाएगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड जा सकते हो। तो वो आपका डबली क्यू होता है बच्चों, जहां से आप लेफ्ट और राइट दोनों जा सकते हैं, जबकि लीनियर में सिर्फ आप राइट में बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ने का मतलब क्या है कि यहाँ पर तो एलिमेंट जो है लीनियर में तो आप इस तरीके से ऐड करोगे, लेकिन डबली में अगर आप चाहते हो कि आपको 6 से आगे कोई एलिमेंट ऐड करना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो जिसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में आप जा सकते हो, वो कौन सा क्यू है, वो है डबली क्यू। प्लीज डोंट फॉरगेट इट। अगला है सर्कुलर क्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसका फर्स्ट और लास्ट दोनों पॉइंट कंबाइन हो, जैसे आपकी रिंग होती है, ठीक है। कोई एंड नहीं होता, उसका जो एंड होता है वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एक व्हील होता है, वो भी क्या है, एक ही पॉइंट पर घूमता रहता है, उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम होता है। इसी तरीके से सर्कुलर क्यू में मान लो आपके यहाँ पर मान लो यहाँ पे 10 एलिमेंट थे, तो इस एलिमेंट को ये इसके साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। जैसे ही आप 10th एलिमेंट पर पहुंचोगे तो वापस कहां पहुंच जाओगे, फिर आप 10th के बाद 1 पे, 1 से 2 पे, इस तरीके से क्या है आपकी क्यू बन जाएगी सर्कुलर। आप ऐसे ही मूव करते रहेंगे, लास्ट से फर्स्ट पे, फर्स्ट से लास्ट पे, ठीक है। तो ये आपका बच्चों सर्कुलर क्यू था। अब हमारे पास एक और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बचा है, दैट इज लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट क्या है बच्चों, लिंक लिस्ट क्या बच्चों, लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, आपके पास एक डेटा एलिमेंट है, ठीक है। अब अभी तक क्यू और स्टैक में सिर्फ एक डेटा एलिमेंट था, यहां पर क्या होगा, इसको हम बोलेंगे नोड। इसमें एक तो ये आपका डेटा एलिमेंट हो जाएगा, मान लीजिए आपका 101 डेटा एलिमेंट है, और इस नोड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक में आपका डेटा एलिमेंट आ जाएगा, ध्यान से सुनना बच्चों इस चीज को, और जो सेकंड है उसमें आपका एड्रेस आ जाएगा। किसका एड्रेस, जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट है ना बच्चों, उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट आपका 102 कहां पर स्टोर है ये बताएगा आपको एड्रेस पार्ट है। मान लो ये लोकेशन है 110, तो 110 पे आपका 102 जो है वो आपका एलिमेंट स्टोर है। तो आपको यहां पर पूछा जा सकता है कि नोड क्या होता है। तो नोड क्या होता है बच्चों, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक में आपका डेटा एलिमेंट आ जाता है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में क्या आता है आपका एड्रेस आ जाता है, ठीक है। और एड्रेस किसका,
एड्रेस नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, नेक्स्ट आपका मान लो यहाँ पे 112, ये क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेस पे 112 पर जाएंगे, यहाँ पर कुछ और आपको एलिमेंट मिल जाएगा, लाइक आपको 103 मिल गया। और जब इसका एंड होगा, जब लास्ट होगा, तो लास्ट में किसी का भी एड्रेस नहीं मिलेगा, वो हो जाएगा नल। नल क्या होगा कि अब आगे फर्दर कोई भी एलिमेंट इसके साथ अटैच नहीं है। तो इस टाइप का जो लिस्ट बनती है, इसको हम बोलते हैं लीनियर लिंक लिस्ट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब आपके पास लीनियर लिंक लिस्ट आती है, एक फिर आपकी डबली लिंक लिस्ट आती है बच्चों, जैसा हमने क्यू में पढ़ा था ऐसा ही है यहाँ पर। एक आपकी सर्कुलर आती है, ये आपका लीनियर का ऑलरेडी हो चुका है। अब डबली लिंक लिस्ट में वही चीज होगी बच्चों, यहाँ पर फॉरवर्ड का भी एड्रेस होगा और बैकवर्ड का भी होगा। अब कैसे, ये जो नोड होगा ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा डबली लिंक लिस्ट के अंदर। बीच में आपका डेटा एलिमेंट होगा, मान लो जैसे ये आपका 101 आपका डेटा एलिमेंट है, फॉरवर्ड में इसका एड्रेस होगा 110 और बैकवर्ड में इसका एड्रेस होगा 109। तो यहां पर भी एलिमेंट को ट्रेवर्स कर सकते हो, यहां पर भी। ठीक है, तो ये आपका डबली लिंक लिस्ट का है। तो डबली लिंक लिस्ट में क्या होगा बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहां पर नोड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये इसका बैकवर्ड का एड्रेस होता है और ये फॉरवर्ड डेटा एलिमेंट्स का एड्रेस होता है, और बीच में क्या होता है आपका एलिमेंट होता है एक्चुअल। ठीक है, अब सर्कुलर के अंदर बच्चों, इसको लीनियर लिंक लिस्ट जो हमने पढ़ा, यहां पर हम यहाँ पे नल ना करके, ये मान लीजिए लोकेशन है इसकी कोई 200, ठीक है, 200 लोकेशन है। ठीक है, तो यहां पर मैं अगर 200 डाल दूं तो क्या होगा, जैसे ही इसको एड्रेस मिला क्या 200, तो ये क्या जाएगा, वापस इस एड्रेस पे पहुंच जाएगा ना 200 पे, फिर इसको 101 एलिमेंट मिलेगा। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से घूमता रहेगा कि जो लास्ट में आपको एड्रेस मिला वो किसका एड्रेस मिला, फर्स्ट का मिला। हुआ ना ये सर्कुलर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है उसको हम सर्कल बोलते हैं। तो वही चीज यहां पर होगी, एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट सेम हो गया, तो वो आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट है। ये था बच्चों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ट्री और ग्राफ अभी आपके रहते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा आपको एक बार में समझने में। और ट्री और ग्राफ से भी क्वेश्चन जो है सेपरेटली पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये जो सब्जेक्ट है काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो बच्चों जितना मैंने अभी तक कराया है आप उसको कर लो। इसके एमसीक्यूज आपको कल मिल जाएंगे, और एमसीक्यूज में ही मैं जो स्टैक के क्वेश्चंस बताए मैथमेटिकल उनको भी इंक्लूड करूंगी, और एक और मैं कंसेप्चुअल लेक्चर इसका दूंगी आपको, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्री और ग्राफ के बारे में। ठीक है, फिर उसके साथ ही आपका जो डेटा स्ट्रक्चर का है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, एमसीक्यूज भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। अब फिर हमारे पास एक दिन का लेक्चर बचेगा बच्चों डीबीएमएस का, और फिर पाइथन जो है आपका, पाइथन से रिलेटेड मैं सारे आपको एमसीक्यूज ही कराऊंगी। जो थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। अब ये 2 या 3 दिन में, जैसे आज 4th है, 5th और 6th, 6 तारीख तक का मुझे टाइम दो, जिसमें मैं सारे का सारा जो कंप्लीट है एक्सेप्ट पाइथन सारा आपको करा दूं। फिर मैं आपको 7 तारीख को पूरा पाइथन की कोशिश करूंगी। 8th को हम सारे एक रिवीजन वीडियो बनाऊंगी, जिसमें हम सारे के सारे टॉपिक्स जो है फटाफट से कवर कर लेंगे, जैसे कि आप तैयार कर पाओ। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो बच्चों लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको ऐसे वीडियोस फ्यूचर में मिलते रहें, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें। उससे फायदा क्या होगा कि सबसे पहले जैसे ही वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करूंगी तो आपको इजीली वो मिल जाएगी। ठीक है, और मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों आपके काम आए और आपका फ्यूचर बन जाए। तो एक टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी वही होती है कि जब उसके स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं। तो बच्चों प्लीज आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप उसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो। तो मैं भगवान से भी प्रे करूंगी और उम्मीद भी करूंगी कि हमारा पढ़ाया हुआ सारे का सारा आपके पेपर में आए, और ऐसा कोई चीज आपको कंप्यूटर के अंदर ना नजर आए जो आपने ना सुनी हुई हो। तो इसी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं इन वर्ड्स के साथ। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।